इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर की विधानसभा सिकंदराबाद पर और यहाँ पर दिलशाद जी ने ताल ठोकी है और इनका दावा है कि यहाँ की जो जनता है इन्हें बेहद प्यार दे रही है और सिकंदराबाद सीट ये जीत रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और कौन सी पार्टी है आपकी? जी, मेरा नाम दिलशाद अहमद है और मैं AIMIM से हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। क्या कहेंगे, जिस तरह यहाँ बताया जाता है कि 90,000 वोट जो हैं वो मुस्लिम समाज की हैं और ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज है वही यहाँ तय करता है कि किसको यहाँ इस सीट पर विराजमान करना है, तो क्या मुस्लिम समाज, अख्तर अली भी यहाँ पर लड़ रहे हैं, उनके होते क्या उनको छोड़कर आपको अपना रहे हैं या क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर वोट बैंक का मामला ये है कि 25 से 30,000 वोट यादव है और मुस्लिम वोट की संख्या 1,10,000 प्लस है। तो हमारा सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब ये बाहुबली मुस्लिम सीट है तो यहाँ से मुस्लिम का टिकट क्यों काटा जाता है, पहले सवाल। दूसरा सवाल, हमारी संख्या ज़्यादा है, अब आप 30,000 वाले को टिकट दे रहे हैं और 1,20,000 वाले लोग महरूम रह जाते हैं। क्या सिकंदराबाद की विधानसभा इस सीट पे आपको कोई इतना कद्दावर नेता या कोई हमारे समाज का ऐसा आदमी नहीं मिला तो आपको टिकट देते? पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि हमारा दूसरा मकसद यहाँ पर आने का ये रहा कि आपसे पहले जितनी भी सरकारें यहाँ रही हैं, जितने भी विधायक रहे हैं, या कोई विकास की बात नहीं हुई है, या कोई मुस्लिम इंटर कॉलेज नहीं है, या कोई डेवलपमेंट नहीं है, या सरकारी अस्पताल में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो रात को 12 बजे हमारा कोई भी समाज का आदमी अगर किसी सीरियस हालत में आता है तो उसको रेफर ही करा जाता है। तो ये सारे मुद्दे हैं मेजर जिसको हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर से पूरा करें। आपकी जो पार्टी है, इस पार्टी से यहाँ 7 विधानसभाओं में से सिर्फ आप अकेले यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो मुसलमान हैं, ज़्यादातर आप यहाँ जैसे इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं तो मुस्लिमों के वोट के आधार पर ज़्यादातर यहाँ पर आए हैं, हालांकि हमें दिखाई भी दे रहा है, मगर क्या सभी मुस्लिम, RLD से भी राहुल यादव काफ़ी मजबूती से यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो क्या RLD को छोड़कर सपा से बहुत मुसलमान जुड़े हुए हैं, क्या सभी वर्ग आपको वोट देंगे? देखिए, इसको वोट देने की एक वजह है आज मुसलमान के पास में। माननीय ओवैसी साहब ने पिछले 3 महीने के अंदर जितनी भी रैलियाँ की हैं, हर रैली के अंदर अपना इन्विटेशन दिया है कि आओ हमसे हमारा साथ दो और हम आपके गठबंधन में आते हैं। और ये चीज़ें प्लेटफॉर्म पर हुई भी, लेकिन ओवैसी साहब को इस गठबंधन से अलग रखा गया। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मुस्लिमों का लीडर पैदा ना हो जाए। मुस्लिमों का वोट तो अच्छा लगता है, मुस्लिमों की सपोर्ट अच्छी लगती है, मुस्लिमों के नारे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडर अच्छा नहीं लगता। अब बताइए आप, 2% लोग को आपने गठबंधन में ले लिया, 5% को ले लिया, ऐसी 22% लोगों में क्या कमी थी जो आपने हमारे लीडर को नहीं चुना? तो आज मुसलमान के दिल में ये दर्द है कि कल हमारे पास झंडा नहीं था, डंडा नहीं था, हमने इन लोगों की सेवा करी। बताइए, 7% यादवों को हमने चांद पर बिठा के मुख्यमंत्री बनाया, 13% यादवों को, जाटवों को बिठा के हमने मुख्यमंत्री बनाया, चांद पर बिठाया अपनी। आज हमारा डंडा है, हमारा झंडा है, हमारा अपना सब कुछ है, अब हमें साथ में क्यों नहीं ले रहे हो? मुसलमान ये जान चुका है, मुसलमानों की ये गयूर अवाम जान चुकी है कि हमारे मुस्तकबिल को कोई बना सकता है तो एक ही मर्द मुजाहिद है जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। कितनी विधानसभाओं पर आपकी जो ये पार्टी है वो इलेक्शन लड़ रही है? देखिए, हमारे यहाँ पे 25 से 27 सीटों पर पश्चिम में लड़ रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने ऐलान किया था 100 सीट लड़ेंगे, हम 100 से प्लस लड़ेंगे। लेकिन हमारा गठबंधन जो हुआ है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के नाम से आप देख रहे हैं, इस गठबंधन ने हमने फैसला किया कि हमारे 2.5 साल के तो मुख्यमंत्री होंगे, 3 मुख्यमंत्री, मतलब पूरा एक सिलसिला हमने जो इसका एक बजट बनाया था। इसके तहत हम हो सकता है 403 सीटों पर हमारी पहली सीट जारी है। जैसे 100 हम लड़ेंगे, 100 बाबू सिंह कुशवाहा जी लड़ेंगे, तो ये 400 लगभग लड़ सकते हैं, 300 लड़ सकते हैं प्लस, जैसा मतलब प्रत्याशियों का अपना असर होगा। इस तरीके से एक बात बताइए, मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी का शुरू से साथ दिया जी, और उसके बाद में सपा के साथ भी अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी साथ दे रहे हैं मुसलमान। आपकी पार्टी जिस तरह यहाँ पर इतना यहाँ पर प्रभाव नहीं है, क्या उसके बावजूद यहाँ पर आपके साथ में सिर्फ मुसलमान हैं या और भी लोग हैं? देखिए, हमारे साथ में इस टाइम हर तबके का लोग इंसान हैं, जो लोग अपनी आवाज़ों को उठा नहीं पाए, जिन लोगों ने जुल्म किए हैं, जिन लोगों को ज़रूरतें हैं, जो लोग नहीं कह पाते हैं। ये जितने भी पिछले कार्यकाल में विधायक रहे हैं वो हाई कैटेगरी के अलावा किसी लोगों से मिल ही नहीं पाए 15 साल के अंदर। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों की समस्या नहीं सुन पाए। तो हमारा मकसद ये है कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहते हैं आइए, हमारा दरबार खुला हुआ, कोई भी समाज का आदमी आए, किसी भी प्रकार का आदमी आए, हम सबको लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप बुलंदशहर से पहले उपचुनाव में लड़े थे, पहली बार जब आप लड़े, अब आप सिकंदराबाद से लड़े, आखिर क्यों? देखिए, मेरी दावादारी अभी भी बुलंदशहर में ही थी, लेकिन
हमने वोटों का समीकरण देखा और हमारा मकसद होता है कि हम जहाँ भी अपनी दावेदारी करें वहाँ से हम जीत हासिल करें। और हमें ऐसा लगा कि हमारा मिजाज जो बदला उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 1,20,000 आदमियों में हमारे बीच में से क्या कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको आप टिकट देते। आपने 25 से 30,000 यादव में से टिकट दे दिया, एक मुस्लिम को नहीं दिया। ऐसी क्या कमी थी? आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, हम आपको बता रहे हैं 2014, 2019 और 2017 में MIM का कोई नाम भी सही से लेने को तैयार नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है काफ़िला बढ़ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज हम 100 से प्लस सीटें लड़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमारा गठबंधन भी हो चुका है जितने भी। और हमारा गठबंधन उन लोगों से है जो लोग मजलूम हैं, दबे हुए हैं, जो मतलब किसी की अपनी आवाज़ को बोलना तो चाहते हैं लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। तो पिछले कार्यकाल के अंदर जहाँ तक मेरे पास जनता की शिकायतें हैं, यहाँ के जितने भी विधायक रहे हैं, आप सब सपा के रहे हों, बसपा के रहे हों या बीजेपी के रहे हों, 3 साल के काल के अंदर अपनी कभी टक्कर किससे मान चल रहे हैं आप? नहीं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है। सबकी टक्कर मुझसे ही होती है, अल्लाह का शुक्र। आपने पहले भी देखा है बुलंदशहर में टक्कर के मुकाबले पे कोई नहीं होता, क्योंकि मेरा जो लीडर है वो इस धरती का बहुत बेस्ट लीडर है और मैं उसकी शागिर्दी के अंदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है कि मुझे जैसे आदमी को 2 मरतबा MLA का चुनाव उन्होंने लड़ने का मौका दिया। ये खाली बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने किया, वरना अब से पहले जितनी पार्टियाँ आई उन्होंने मुस्लिमों के वोट बैंक को इस्तेमाल किया है, मुस्लिमों के नारे को इस्तेमाल किया है, मुस्लिमों की ज़रूरतों को रद्द कर दी गई हैं और हमसे सिर्फ दरी बिछाने का काम हुआ था, जो कि अब हम नहीं करने वाले। मुस्लिम समाज के लोग सबको वोट देते हैं और ज़्यादातर जो है वो विधायक बन भी जाते हैं। जहाँ एक तरफा मुस्लिम अगर पड़ जाए तो विधायक ही उसको मिल भी जाती है, मगर उसके बाद भी मुस्लिम समाज खुद को लुटा हुआ महसूस करता है क्योंकि उनके बारे में नहीं सोचा जाता। अभी हम बात करें अगर आसपास के गांव की, तो वहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ धोखा है। यहाँ पर सिकंदराबाद सीट पर 2 बार से भाजपा विराजमान है और तीसरी बार फिर से ताल ठोक रहे हैं, मगर अब यहाँ जैसे दावेदारी इन्होंने ठोकी है और इनका साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम जो वोट है वो एक तरफा इन्हें मिल रहा है। हालांकि एक मुस्लिम प्रत्याशी और है जो कांग्रेस से यहाँ पर बड़ी मजबूताई के साथ लड़ रहे हैं और उनका भी यही दावा है। हालांकि देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अब थोड़ा सा एक सवाल और, यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से चल के आपकी गलियों में घूम रही है और जो हमने अपना एक सिद्धांत बनाया है, हमारे सपने ये हैं कि हमारे गरीब गुरबा लोगों के लिए एक 10 रुपये का कार्ड बने, 3 महीने हॉस्पिटल में इलाज फ्री कराएं। क्यों नहीं सोचा इन लोगों ने अब से पहले? ये क्या सत्ताएँ नहीं आई हैं? सत्ता के अंदर रहने वाले विधायक भी यहाँ रहे हैं, आपको खूब मालूम आते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल्स हों, यहाँ मुस्लिम डिग्री कॉलेज हों, यहाँ पर इंटर कॉलेज हो, मुस्लिम इंटर कॉलेज, जो कि आज तक कोई नहीं सोच पाए। हमारा सबसे पहला डेवलपमेंट एजुकेशन पे है, चिकित्सा पे है, क्योंकि हमारी पढ़ाई और हमारी दवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकारी हॉस्पिटल खुले हुए तो हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए, खासतौर से मुस्लिमों के लिए नहीं है। बाकी सबके लिए क्या क्या चल रहा है आप देख ही नहीं खुद मार्केट के अंदर। चलिए, खैर, दावा है इनका कि अगर इन्हें यहाँ से विधायक चुना जाता है तो यहाँ की जनता से ये लगातार जुड़े रहेंगे और जिन मुद्दों पर काम करेंगे वो इन्होंने बताया भी है। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। सहयोगी मुझे के साथ सहीद खान, खबर तहकीकात प्रोडक्शन।